मित्रों, यदि हम भारत में संगीत की बात करें तो लता मंगेशकर का नाम इस विधा में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है। उनके मधुर गीतों को जो सुनता है सुनता ही रह जाता है। ईश्वर ने उन्हें ऐसा मधुर कंठ दिया था कि जो भी उसे सुनता था मंत्रमुग्ध हो जाता था। जीवन के अंतिम समय में भी उनके कंठ की मधुरता वैसी ही बनी रही। जबकि वृद्धावस्था में किसी भी व्यक्ति की आवाज बेसुरी हो जाती है। लता जी का जीवन अत्यंत संघर्षमय था, किंतु अपने परिश्रम और कला से उन्होंने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया। वो जिस भी मंच पर जाती थीं, उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। उनकी लोकप्रियता और सफलता से कुछ दुष्ट इतने दुखी थे कि वो उनकी हत्या का भी षड्यंत्र करने से नहीं चूकते थे। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जिन्हें भारत की सुर सम्राज्ञी कहा जाता था, कभी उन्हें ही मारने के लिए स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। ये बात उस समय की है जब उनकी आयु केवल 33 वर्ष की थी। वर्ष 1962 में एक दिन उनके पेट में तेज दर्द हुआ और 3 बार हरे रंग की उल्टियां हुई। वो अपने हाथ पैर हिलाने की स्थिति में नहीं थी और पूरे शरीर में पीड़ा हो रही थी। इस स्थिति में उनके डॉक्टर को बुलाया गया। वो उनकी जांच करने के लिए एक्सरे मशीन लेकर आए और अचेत करने के लिए इंजेक्शन दिया। 3 दिनों तक लता जी मृत्यु से संघर्ष करती रहीं। 10 दिनों के पश्चात वो ठीक होने लगी। उनके डॉक्टर ने ही बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। जब लता जी का स्वास्थ्य संकट में आ गया था, इसी समय उनका रसोइया भाग गया था। ये रसोइया लता जी के घर में काम करने से पूर्व बॉलीवुड के दूसरे एक्टर्स के यहाँ भी काम कर चुका था। इस स्लो पॉइजन के कारण लता जी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। उनकी आंतों में दर्द के कारण उन्हें बर्फ के साथ ठंडा सूप लेने को कहा गया था। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ हुआ था। उन्होंने 1942 में फिल्म पहली मंगला गौर से अपने गायन का कैरियर आरंभ किया था। इस समय उनकी आयु केवल 13 वर्षों की थी। लता जी के नाम के पीछे एक रोमांचक कहानी है। लता जी के बचपन का नाम हेमा था, किंतु एक नाटक में लता नाम के चरित्र से उनके पिता इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम हेमा के स्थान पर लता कर दिया था। उनके पिता भी शास्त्रीय संगीत में कुशल थे और इसके साथ वो एक अभिनेता भी थे। इसी कारण से लता जी का संगीत से लगाव बढ़ता गया। जिस आयु में बच्चे खेलने में अधिक रुचि रखते हैं, उस आयु में लता जी ने पिता के साथ संगीत का अभ्यास आरंभ किया। केवल 5 वर्ष की ही आयु में उन्होंने पिता के संगीत नाटकों में अभिनय आरंभ कर दिया। इस कारण से संगीत के साथ साथ उनका अभिनय भी आरंभ हो गया। बचपन से ही लता जी के मधुर कंठ और उनकी क्षमता को देखकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाता था। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रथम अवसर पर सार्वजनिक रूप से गायन किया था। इस घटना के पीछे भी एक विस्मित करने वाली कहानी है। 1930 में जब उनके पिता एक थिएटर कंपनी के टूर पर सोलापुर में थे, तो कुछ व्यक्तियों ने उनसे गाने का अनुरोध किया। लता जी ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने पिता के पास जाकर पूछा कि क्या वो भी उनके साथ गा सकती हैं। उनके पिता मान गए और लता जी ने मंच पर ऐसा प्रदर्शन किया कि जो भी जहाँ था वहीं मूर्ति बनकर उनका गायन सुनता रहा। लता जी पर भयंकर विपत्ति तब आई जब केवल 13 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। लता जी अपने घर में सबसे बड़ी थीं, इस कारण परिवार का उत्तरदायित्व उन पर आ गया और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपनी छोटी बहन आशा का भी उत्तरदायित्व संभाल लिया। जब वो विद्यालय जाती थीं, तो अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी ले जाती थीं। एक दिन विद्यालय में उन्हें अपनी बहन को साथ में न लाने के लिए कहा गया, तो लता जी ने विद्यालय जाना ही छोड़ दिया। अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए वो बड़े बड़े नाटकों और कार्यक्रम में काम करने लगी। उनकी आयु उस समय केवल 14 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के पश्चात उनके पिता के मित्र मास्टर विनायक ने उन्हें कैरियर में बड़ी सहायता की। उन्होंने लता जी को एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में कार्य करने में सहयोग किया। जब लता जी का कैरियर निरंतर ऊंचाइयों की ओर था, उसी समय उनका उनकी बहन आशा के साथ मतभेद भी हुआ। इस मतभेद का कारण आशा का प्रेम विवाह था। आशा ने गणपत राव भोसले से विवाह कर लिया था। इस विवाह को रोकने के लिए लता जी ने बहन आशा को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु आशा नहीं मानी। 1966 में गणपत राव भोसले का निधन हो गया। इसके पश्चात आशा भोसले ने आर डी बर्मन से विवाह कर लिया। 1994 में आर
डी बर्मन का भी निधन हो गया। लता जी आजीवन अविवाहित रहीं। उत्तरदायित्व निभाते निभाते स्वयं के जीवन का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। लता जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है और अच्छा ही होता है, किंतु मेरा विवाह भी होना चाहिए था। लता जी ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। भारत को अब उनके जैसी गायिका मिलना दुर्लभ है। लता जी को उनके जीवन में अनेकों राजकीय सम्मान दिए गए। 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1997 में महाराष्ट्र भूषण, 2007 में लीजन ऑफ ऑनर, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर की महान विभूतियों एवं उनके असंख्य प्रशंसकों ने अपनी नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी थी। आज भले ही वो हमारे मध्य नहीं हैं, किंतु उनके गाए गीतों ने उन्हें अमर बना दिया है। तो मित्रों, सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता दीदी के जीवन की संघर्ष गाथा पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अवश्य बताएं। एवं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।